फ्रेंड्स, जैसा कि आपने पिछला वीडियो देखा जिसमें आपने एंजियोस्पर्म्स के क्लासिफिकेशन और उनकी हिस्ट्री के बारे में जाना। इसी कड़ी के अंदर हम आज दूसरा वीडियो लेके आ रहे हैं और ये वीडियो क्लासिफिकेशन के लिए, विशेष रूप से प्लांट्स के क्लासिफिकेशन के लिए। इस वीडियो के बिना क्लासिफिकेशन के बारे में किसी प्रकार की जानकारी देना अपने आप में अधूरी जानकारी है। आज हम आपके सामने इस वीडियो के अंदर कार्ल लिनियस द्वारा प्रतिपादित क्लासिफिकेशन सिस्टम और उनके द्वारा लिखित पुस्तकों के बारे में जानेंगे, उनके जीवन के बारे में जानेंगे और उन्होंने जो वर्गीकरण पद्धति प्रस्तुत की है उसके बारे में जानेंगे और वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने क्या कार्य किया है या क्या उनकी विशेष देन है जिससे उनके लिए ये उनकी एक विशेष उपलब्धि है। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कार्ल लिनियस के बारे में जानते हैं। आपको मालूम है कार्ल लिनियस को फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है या आधुनिक वर्गीकी के पितामह के नाम से जाना जाता है। कार्ल लिनियस का जन्म 23 मई 1707 को हुआ था और उनकी मृत्यु 10 जनवरी 1778 को हुई थी। उनका जन्म दक्षिणी स्वीडन के रॉसहॉल्ट नामक जगह में, पेरिस में हुआ था। उनको कार्ल लिनियस के नाम से जाना जाता है, लेकिन उनके मरने के बाद में उनको कार्ल वॉन लिने के नाम से ख्याति प्राप्त हुई है, यानी कि उन्हें कार्ल वॉन लिने के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बॉटनिस्ट थे, जोलॉजिस्ट थे और फिजिशियन थे जो स्वीडन के रहने वाले थे। इन्होंने विशेष रूप से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम प्रतिपादित किया था, द्विनाम पद्धति प्रतिपादित किया था और इन्होंने अपने अध्ययन की शुरुआत कहें या हायर एजुकेशन की शुरुआत कहें उपसाला यूनिवर्सिटी से प्रारंभ की थी और ये वहाँ पर इन्होंने लेक्चर के रूप में, वनस्पति विज्ञान के लेक्चर रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया 1730 में। फिर ये 1735 से 1738 तक के करीबन 3 साल के लिए बाहर अब्रॉड यानी विदेश चले गए और वहाँ जाकर के इन्होंने सबसे पहला जो एडिशन था सिस्टेमा नेचुरी नामक लिखा नीदरलैंड में और उसके बाद में ये वापस स्वीडन आ गए और स्वीडन आकर के उसी उपसाला यूनिवर्सिटी के अंदर मेडिसिन और बॉटनी के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए और उसके बाद में 1740, 1750 और 1760 तक इन्होंने कई साहसिक यात्राएं की, दूर दराज के क्षेत्रों के अंदर यात्राएं की स्वीडन से और वहाँ से इन्होंने कई प्लांट्स को, एनिमल्स को और कई मिनरल्स को कलेक्शन करके लाए और उनके बारे में कई प्रकार का कार्य किया जो प्रकाशन के रूप में कई वॉल्यूम्स के रूप में हमारे सामने आया। उन्होंने यूरोप के अंदर उनकी फिर मृत्यु हो गई। इनके बारे में एक फिलोसोफर जिनका जीन जैक्वस रोशू नाम है, एक मैसेज भेजा और उन्होंने कहा कि टेल हिम आई नो ग्रेटर मैन ऑन अर्थ है, कि इनसे जितना बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है जो पृथ्वी पर हो। और इसी प्रकार से जोहन वॉलफगैंग वॉन गुथे ने लिखा इनके बारे में, विद द एक्सेप्शन ऑफ शेक्सपियर एंड स्पाइनोजा आई नो वन अमोंग द नो लॉन्गर लिविंग हु एज इन्फ्लुएंस्ड मी मोर स्ट्रांगली, कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है शेक्सपियर के अलावा जिसने मुझे प्रभावित किया हो। यानी कि लिनियस के बारे में इनके विचार इतने अच्छे विचार थे। इसी प्रकार से एक स्वीडिश
ऑथर अगस्ट स्ट्रिंग बर्नेन के बारे में लिखा, लिनियस वाज इन रियलिटी ए पोइट हु हैपेंड टू बिकम ए नेचुरलिस्ट, कि एक ऐसे पोइट हैं जो बाद में नेचुरलिस्ट या प्रकृति वैज्ञानिक कहलाएंगे। और वास्तव में ये एक नेचुरलिस्ट साइंटिस्ट है, प्रकृति वैज्ञानिक हैं जिन्होंने प्रकृति के साथ में बहुत सारे काम किए हैं। बाद में लिनियस को प्रिंसेप्स बॉटनिकोरम के नाम से भी जाना गया है, यानी प्रिंस ऑफ बॉटनिस्ट या वनस्पति विज्ञान का राजा, और द प्लाइनी ऑफ द नॉर्थ अर्थ। डायस्कोरोडिस प्लाइनी नामक साइंटिस्ट हुए हैं वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में। इस कारण से इनको प्लेनी ऑफ द नॉर्थ के नाम से भी जाना गया है। आगे हम बात करते हैं लिनियस ने टैक्सोनॉमी के क्षेत्र के अंदर क्या काम किया। लिनियस ने टैक्सोनॉमी के क्षेत्र के अंदर इम्पेरियम नेचुरी नामक एक पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक के अंदर जितने लिविंग बीइंग कहें या नॉन लिविंग बीइंग्स कहें, उनको 3 किंगडम्स में डिवाइड किया, और उन किंगडम्स को इन्होंने रेग्नम नाम दिया, और एक किंगडम को नाम दिया रेग्नम एनिमेली, दूसरे को रेग्नम वेजिटेबली, और तीसरे को रेग्नम लेपिडियम। पहले जो दोनों किंगडम हैं या रेग्नम हैं, एनिमेली जैसे एनिमल्स से रिलेटेड है, और वेजिटेबली जैसे वेजिटेबल्स या प्लांट्स से संबंधित है। तीसरा जो किंगडम है जिसे लेपिडियम के नाम से जानते हैं, जो विशेष रूप से मिनरल्स या लवणों से संबंधित है, और ये नाम आज भी हमारे दिमाग के अंदर क्वेश्चन कचोड़ते हैं या प्रश्न उठाते हैं। जब भी इनका नाम आता है तो हमारे दिमाग के अंदर तुरंत यही आता है कि लीनियर्स की जो वर्क के अंदर जो एनिमल्स, वेजिटेबल्स और मिनरल्स के लिए कौन कौन से शब्द काम में लिए हैं, और ये आज भी हमारे माइंड के अंदर एक इम्पैक्ट छोड़ता है, विज्ञान के क्षेत्र के अंदर एक प्रभाव छोड़ता है। और इसी के रिजल्टेंट बायोलॉजिकल नॉमनक्लेचर की शुरुआत हुई, जिसे नॉमनक्लेचर कोड्स के रूप में एट प्रेजेंट नियंत्रित किया जा रहा है। इनके वर्क के अंदर हम बात करें तो इनका पहला जो एडिशन था ये स्पीशीज प्लांटेरम का 1753 में आया था, प्लांट से रिलेटेड, और 10वां जो एडिशन था सिस्टेमा नेचुरी का 1758 में आया था। ये जो दोनों एडिशन हैं, इन दोनों एडिशंस को नॉमनक्लेचरल सिस्टम के अंदर प्लांट्स का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है, और इन्हीं के नाम से स्टार्टिंग पॉइंट को जाना जाता है कि स्पीशीज प्लांटेरम 1753 और सिस्टेमा नेचुरी 1758। इन्हीं को विशेष रूप से अहमियत दी जाती है नॉमनक्लेचर के नॉर्म्स में या ICBN में या कॉर्ड्स में। आगे हम बात करते हैं लिनियस द्वारा दिए गए क्लासिफिकेशन के बारे में। हालांकि लिनियस ने न सिर्फ प्लांट्स का क्लासिफिकेशन दिया है, इवन एनिमल्स का क्लासिफिकेशन दिया है और मिनरल्स का क्लासिफिकेशन भी दिया है, लेकिन हम बॉटनी के फील्ड की बात कर रहे हैं तो हम इनके द्वारा दी गई प्लांट्स के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। इन्होंने जो अपना क्लासिफिकेशन दिया ये प्रपोज किया था हॉर्टस अपलैंडिकस नामक बुक में, और बाद में इसका एलोबोरेशन जेनेरा प्लांटेरम नामक बुक में किया, और फाइनली इसे स्पीसीज प्लांटेरम के अंदर ख्याति दिलवाई। और इन्होंने इस क्लासिफिकेशन का जो मुख्य आधार था वो नंबर ऑफ स्टेमन्स, पिस्टल्स, एक फ्लावर के अंदर कितने स्टेमन्स होते हैं या कितने पिस्टल्स होते हैं, या फ्लावर की सेक्सुअलिटी बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल है, और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं यहाँ पर लिंग या सेक्स को इन्होंने ध्यान में रख करके ये क्लासिफिकेशन किया है। और इसी कारण से इस क्लासिफिकेशन को सेक्सुअल सिस्टम ऑफ लिनियस के नाम से भी जाना जाता है, या लिनियस की लैंगिक पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने प्लांट्स को 24 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया, जिन्हें 24 कोहर्ट्स के नाम से जानते हैं। इन 24 क्लासेज में 1 से लेकर के 23 तक के जो क्लासेज आते हैं ये फ्लावरिंग प्लांट्स से संबंधित हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स से उन पादपों से जिनके अंदर फ्लावर्स का निर्माण होता है, और जो 24वां
क्लास है ये उन प्लांट से संबंधित है जिनके अंदर फ्लावर्स का निर्माण नहीं होता है। और इस 24वें क्लास को इन्होंने नाम दिया क्रिप्टोगेमिया। हर एक क्लास के अंदर कई ऑर्डर से आते हैं इनके आधार पर, और इस क्लासेस के अंदर प्लांट्स को किस प्रकार से क्लासिफाई किया है, कौन कौन सी क्लास हैं, उनका मैं शॉर्ट के अंदर आपके सामने विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें 1 से लेकर के 10 तक की जो क्लास हैं वो क्लास सामान्य नाम से जानी गई हैं। जैसे किसी पुष्प के अंदर 1 पुंकेसर पाया जाता है तो उसे मोनोएंड्रिया कहा गया है, 2 पाए जाते हैं डाइएंड्रिया, 3 ट्राइएंड्रिया, 4 टेट्राएंड्रिया, 5 पेंटेंड्रिया, 6 हेक्सेंड्रिया, 7 हेप्टेंड्रिया, 8 ऑक्टेंड्रिया, 9 इनएंड्रिया और 10 डिकेंड्रिया। यानी कि 1 से लेकर के 10 तक के किसी फ्लावर के अंदर पुष्प पाए जाते हैं, किसी प्लांट के फ्लावर के अंदर, तो उससे 1 2 3 4 5 और एंड्रिया शब्द बाद में लगा दिया जाता है। और जिस फ्लावर के अंदर 11 से लेकर के 19 स्टेमन्स पाए जाते हैं उसे डोडेकेंड्रिया के नाम से इन्होंने स्पष्ट किया। और जिस फ्लावर में 20 या इससे अधिक स्टेमन्स पाए जाते हैं और वो पेरीगाइनस होते हैं तो इसे आइसोकेंड्रिया के नाम से जाना जाता है। और किसी फ्लावर के अंदर बहुत सारे स्टेमन्स पाए जाते हैं और वो फ्री होते हैं और रिसेप्टेकल से लगे हुए रहते हैं, उन्हें पॉलीएंड्रिया के नाम से 13वें क्लास के नाम से जाना गया है। 14वें क्लास के अंदर उन प्लांट्स को रखा जिन फ्लावर्स के अंदर 4 स्टेमन्स होते हैं, जिनमें से 2 स्टेमन्स छोटे और 2 स्टेमन्स बड़े होते हैं, जिसे डिडिनेमिया के नाम से जाना गया। 15वीं क्लास को इन्होंने टेट्राडिनेमिया नाम दिया, जिसके अंतर्गत 6 स्टेमन्स पाए जाते हैं किसी फ्लावर में, उनमें से 4 स्टेमन्स लंबे होते हैं और 2 स्टेमन्स छोटे होते हैं। 16वें क्लास का नाम इन्होंने मोनाएडल्फिया दिया, और इससे तात्पर्य है कि फ्लावर्स के अंदर जितने भी स्टेमन्स पाए जाते हैं वे जुड़े हुए रहते हैं, और उनका विशेष रूप से जो फिलामेंटस पार्ट होता है या निचला भाग होता है वह जुड़ा हुआ रहता है, और वे जुड़ करके एक विशेष प्रकार की ट्यूबनुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे स्टेमाइनल ट्यूब के नाम से भी जाना गया है, विशेष रूप से मालवेसी के मेंबर्स में। 17वीं क्लास को उन्होंने नाम दिया डाइएडल्फिया। डाइएडल्फिया, डाई मीन्स 2, एडल्फस मीन्स संगी, यानी कि किसी फ्लावर के जो स्टेमन्स होते हैं ये 2 ग्रुप्स के अंदर आपस में जुड़े हुए रहते हैं। जैसे विशेष रूप से लेगुमिनोसी कुल के अंदर या फेबेसी कुल के अंदर विशेष रूप से इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है पेपिलियोनेटी कुल के अंदर। ऐसे ही पॉलीएडल्फिया, पॉलीएडल्फिया, पॉली मीन्स अनेक, एडल्फिया मीन्स जुड़े हुए। जब बहुत सारे पुंकेसर होते हैं तब ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं और अलग अलग ग्रुप्स बना लेते हैं, एक से ज़्यादा ग्रुप्स बना लेते हैं, जैसे रोटेसी फैमिली के प्लांट्स के अंदर। ऐसे सिनेंजेंसिया, सिनेंजेंसिया, सिन मीन्स संयुक्त, जिनेंसिया मीन्स एंथर्स, यानी कि जो स्टेमन्स होते हैं, स्टेमन्स के जो एंथर लोब्स होते हैं ये आपस में एक दूसरे पुंकेसर के एंथर लोब से जुड़ जाते हैं, और जुड़ने से जो पुंकेसर की संरचना बनती है इसे सिनेंजेंसिस के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की स्थिति विशेष रूप से कंपोजिटी या एस्टेसी के मेंबर्स में देखने को मिलती है। ऐसे ही गाइनेंड्रिया, गाइनेंड्रिया, गाई मीन्स पुंकेसरों का कार्पल से या अंडक से जब फ्यूजन हो जाता है तो इसे गाइनेंड्रस कंडीशन कहते हैं। विशेष रूप से ऐसी कंडीशन एस्क्लेपिएडेसी के मेंबर्स में देखने को मिलती है। ऐसे ही उन प्लांट्स को इन्होंने 21वें ऑर्डर के अंदर रखा है जिन प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स मेल और फीमेल अलग अलग आते हैं, और अलग अलग मेल और फीमेल फ्लावर्स आते हैं, लेकिन ये एक ही प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल दोनों फ्लावर रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेज के अंदर, मक्का के अंदर इस प्रकार की स्थिति होती है जिसमें फीमेल फ्लावर नीचे की तरफ होता है और मेल फ्लावर ऊपर की तरफ होता है। ऐसे ही डायोसियस, डायोसियस मीन्स द्विलिंगाश्री, कि इनके अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर
फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी होते हैं। एक प्लांट के ऊपर एक ही प्रकार का फ्लावर होता है, आइदर मेल और फीमेल। मेल फ्लावर होता है उसे मेल प्लांट कहते हैं और फीमेल फ्लावर होता है उसे फीमेल प्लांट कहते हैं। जैसे विशेष रूप से करिका पपाया या पपीता के अंदर मेल प्लांट के ऊपर मेल फ्लावर्स आएंगे और फीमेल प्लांट के ऊपर फीमेल फ्लावर्स आएंगे। ऐसे ही पॉलीगेमिया, पॉली मीन्स अनेक, गेमिया मीन्स सेक्स ऑर्गन से, कि ऐसे फ्लावर से जिनके अंदर अनेक सेक्स ऑर्गन होते हैं। अनेक से सेंस है मेल और फीमेल के अलावा भी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि न्यूटर भी होते हैं, न्यूटर पार्ट भी होता है एक फ्लावर के अंदर। जैसे विशेष रूप से कुछ एस्ट्रेसी के मेंबर्स के अंदर इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है, जहाँ पर मेल फ्लावर भी होते हैं, फीमेल फ्लावर भी होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर भी होते हैं और न्यूटर फ्लावर भी होते हैं, बंदे फ्लावर भी होते हैं। 24वां जो वर्ग है जिसको हमने क्रिप्टोगेमिया कहकर के पुकारा है लिनियस ने। क्रिप्टो मीन्स हिडन, गेमिया मीन्स सेक्स ऑर्गन्स, कि ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं लेकिन छुपे हुए होते हैं, और दूसरे शब्दों में इनको फ्लावर लेस प्लांट्स भी कहा गया है, या पुष्प विहीन पादप है, यानी कि इनमें पुष्प नहीं पाया जाता है, जो दिखाई नहीं देता है। जन्नांग पाए जाते हैं लेकिन छुपे हुए रहते हैं, हिडन रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्न्स हैं, फंजाई हैं, एल्गी हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, इनके अंदर इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से लिनियस से जो साइंटिस्ट हैं, कैरोलस लिनियस साइंटिस्ट, जो अपने आप में बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, इनके बिना वनस्पति विज्ञान की शुरुआत करना या वर्गीकी की शुरुआत करना, टैक्सोनॉमी की शुरुआत करना अपने आप में अधूरी है। हालांकि इन्होंने जो वर्गीकरण पद्धति प्रतिपादित की है ये आर्टिफिशियल सिस्टम के तहत आती है, जो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई, लेकिन इन्होंने जो नामकरण के नियम द्विनाम पद्धति प्रतिपादित की, उसके नियमों को आज भी वो नियम चल रहे हैं, और इन्होंने वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र के अंदर बहुत कार्य किया है, टैक्सोनॉमी के क्षेत्र के अंदर बहुत कार्य किया है। हालांकि ये बॉटनिस्ट थे और बॉटनिस्ट होने के साथ साथ में ये चिकित्सक भी थे, और ये एक नेचुरल साइंटिस्ट थे या प्राकृतिक वैज्ञानिक थे, जिनको पादपों से, जंतुओं से और जियोग्राफी से और मिनरल से काफ़ी लगाव था। इन्होंने अपने अध्ययन के समय में दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर के बहुत सारी साहसिक यात्राएं की हैं, और वहाँ से प्लांट्स को, एनिमल्स को कलेक्ट किया है और उनको आइडेंटिफाई करने का काम किया है। इस प्रकार से कैरोलस लिनियस का नाम वर्गीकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय है। मैं समझता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से कैरोलस लिनियस के बारे में, जिन्हें कार्ल वॉन लिनी कहा गया है, उनके बारे में जानकारी आपको मिली होगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे हमारे वीडियो देखते रहिए, अध्ययन का आनंद लीजिए। बी सेफ, स्टे होम और बी फाइन। थैंक्स।